जब आप अपने प्रिपरेशन फेज में थे, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर जो भी था, तो आपका क्या माइंडसेट था कि एग्जाम क्रैक करना है। एनसेट AIR 1, IAT AIR 1, ISI AIR 25, JEE Mains BTech AIR 668, JEE Mains B Arch AIR 343, JEE Mains B अच्छा बस सर बस कर दो। तो गाइस, हम साया एस्ट्रा से हैं एंड आई एम योर वेरी ओन हार्दिक सर एंड दिस इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम सौम्या मुखर्जी। एंड इसकी अचीवमेंट्स की भी मैं लिस्ट शुरू ना, मेरे को याद नहीं है थोड़ी सी इसकी अचीवमेंट्स, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। तो स्वामी आप खुद बताओ इस साल का अचीवमेंट। इस साल का बता दो, बस हाँ लिस्ट छोटी हो जाएगी। इस साल का अगर बोल तो एनसेट AIR 1, ओके IAT AIR 1 ओके और ISI AIR 25, यस JEE Mains BTech AIR 668, JEE Mains B Arch AIR 343। सो स्वामी, अब मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, ठीक है। सो आपकी पूरी, मुझे आपका देखो, आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं एंड दैट्स वेरी गुड। ये बाकी बहुत बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है, राइट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप अपने प्रिपरेशन फेज में थे, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर जो भी था, तो आपका क्या माइंडसेट था कि एग्जाम क्रैक करना है ठीक है। और काम माइंड के साथ एग्जाम क्रैक करना है। अच्छा, और देखो, काम माइंड के साथ एग्जाम क्रैक करना है, ये सब देखो, ये रूल सबको पता है, बट एक्चुअली में फॉलो कैसे किया आपने? मतलब एक ही रिसोर्स से पढ़ाई किया, तो वो एक ही रिसोर्स से करने से सिंपल हो जाता है। तो आपने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल ISI है, क्योंकि पूरा शास्त्र से किया हो, पूरा साई एस्ट्रा से। देख लो गाइस, हम झूठ नहीं बोलते, साई एस्ट्रा की बुक और रिसोर्सेज एक्चुअली में काम किया, प्रूफ सामने बैठा है। और हमने कुछ नहीं बताया, बोला इसको बोलने के लिए। ही द मोमेंट ही केम, ही वाज वेरी, ही रिकॉग्नाइज मी। जब ये आए सबसे पहले मैं ऑफिस में आया, तो ही रिकॉग्नाइज मी एंड ही वाज लाइक हार्दिक सर। सो ही इज अ वेरी, मतलब ये हमारा क्या फ़ैन है, हम इसके ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, बट हाँ जो भी है, सो ही इज़ अ वेरी ओन सौम्यनील मुखर्जी, राइट। अच्छा ठीक है, तो अब देखो, एग्जाम आपने प्रिपेयर किया, आपने उसकी स्ट्रैटेजी बता दी। जब आप एग्जाम देने गए, तो देखो हर बच्चों का, देखो मेन इशू ये भी नहीं होता कि प्रिपरेशन का होता है। प्रिपरेशन देखो एक एस्पेक्ट है, बच्चों का एक और इशू होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के वक्त, राइट। एग्जाम, अब आपने 3 जगह आपकी रैंक 1 आई है, राइट। तो नर्वसनेस ऐसा तो है नहीं कि आपने फेस नहीं करी होगी। मैं इन बच्चों को बार बोलता हूँ कि नर्वस आप होगे, बट आपको उस नर्वसनेस के थ्रू चीजें करनी पड़ती हैं। तो अब आप नर्वस होने का कोई रीजन नहीं, आफ्टर ऑल इट्स एन एग्जाम, राइट? हाँ, वो एग्जाम है, बट देखो क्या होता है ना कि बच्चों पे पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि ये नहीं क्लियर किया तो कुछ नहीं करने देंगे, ऑल दैट स्टफ। तो आपका पहले आप बताओ कि आपकी पेरेंट्स की कितनी एक्सपेक्टेशन थी पहला? वो एक्सपेक्टेशन तो था कि बहुत ही अच्छा रैंक होगा इस हम्म बार भी। तो आपने उस एक्सपेक्टेशन को बिना नर्वसनेस के कैसे बीट किया? क्योंकि अगर एक्सपेक्ट कोई कर रहा है तो आपके पास क्वालिटी है, उसीलिए वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो देखो, इसमें तो मोटिवेशन आना चाहिए, राइट? देखो बट ये क्या होता है ना, एग्जाम देखो, नर्वसनेस तो होती है, एक एथलीट को भी होती है, एक स्पोर्ट्स वाले प्लेयर को भी नर्वसनेस होती है गेम के पहले। तो वो उस नर्वसनेस के को घटाने के लिए आपने क्या किया एग्जाम के पहले? आपने मेडिटेशन करी? आपने मेडिटेशन, मंत्रास चांट करता था बहुत। अच्छा, एग्जाम की जस्ट पहले रोज ही करता था। तो देख लो गाइस, ऑलवेज ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू चैंट मंत्रास, जो आप जिस पे भी आप बिलीव करते हो, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हो, कि एग्जाम के पहले इट यूजुअली हेल्प्स काम योर माइंड, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हमने एग्जामिनेशन देख लिया, हमने प्रिपरेशन देख लिया, हमने एग्जामिनेशन देख लिया। अब मुझे जानना है कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि आपके कितने एग्जाम क्लियर हो जाएंगे? मतलब आपको कितना क्लियर हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस था? और देखो, कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस, 100% रिजल्ट वाला बंदा है। कॉन्फिडेंस भी था और रिजल्ट दोनों बंदे के पास है, तो भाई इसको तो कुछ नहीं कह सकते। है ना, ठीक है। और चलो ठीक है, तो इनसेट वाला थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आप ही, यस ही टोल्ड मी, इसने मेरे को ये हमारी गूगल मीट में भी बताया था कि इसने इनसेट एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट? हाँ, वो बहुत टफ था। अच्छा, तो एनीवेज ऐसा ही भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ये भी बताया था। अच्छा ठीक है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप ना, देखो क्या है ना कि जब इस चैनल को लोग देखेंगे ना, तो मैक्सिमम ऑब्वियसली बच्चे देखेंगे, वो जानना चाहते हैं आपकी पूरी की पूरी जर्नी। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी 11th 12th जो भी आपकी जर्नी रही है, जो भी आपके मेन पॉइंट्स रहे हैं, वो आप सब एक बार बताएं बच्चों को। और क्या उनको माइंडसेट, क्या कितना हार्ड वर्क करना चाहिए, सब आप एक बार समराइज करके बच्चों को बताएंगे, तो उनको बहुत इंस्पायर होंगे आपसे। हाँ, श्योर। तो 11th 12th में तो बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और वो बेसिक्स को मैनिपुलेट कर करके क्वेश्चंस भी करना चाहिए। क्वेश्चंस हो जाता है अगर बेसिक्स
स्ट्रांग है। तो हाँ, थोड़ा आईएसआई वगैरह में तो थोड़ा नॉन रूटीन थिंकिंग है, हम्म बट जेई वगैरह फिर भी हो जाता है। हम्म बट नॉन रूटीन थिंकिंग के लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो तो सर्च एग्जाम्स ओलंपियाड्स के लिए तो और भी ये सकते हैं। सी सही बात है। तो अच्छा एक बात बताओ, आईएसआई के लिए आपने आपने मुझे बताया था कि आपने आर्यभट्टा का 2026 में आर्यभट्टा बैच और फिर क्रैश कोर्स भी क्रैश लिया था। कोर्स लिया। तो हाउ मच डू यू थिंक इट हेल्प्ड यू? It really helped me. Like the objective paper was copied from Shastra. यस, हमने ये एक्चुअली हमने भी डिस्कस किया था, हमने वीडियो में भी डाली थी ये चीज, बट यू नो हैविंग अ स्टूडेंट सेइंग इट इज अ वेरी ग्रेट प्लेजर फॉर सब्जेक्टिव अस। पेपर तो सबके लिए ही टफ हो रहा होता है। है, सही बात है। फिर भी ट्रेंड था कि कैसे सोचना है, कैसे कैसे किस कौन दे- गलत है कौन करेक्ट है, वैसे कौन सा छोड़ना है, तो वही। वो सब क्राइटेरिया शास्त्र के टेस्ट प्रैक्टिस करने से हुआ। मैं लिख लिख कर सेंड करता था, चेक कर देता था हाँ टीचर्स। यस, वो तो पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट थे ना आप। राइट। सो सी देखो गाइस, अब तो AIR 25 ने भी बोल दिया, अभी बिलीव नहीं होता तो भाई अब तुम देख लो, ठीक है। ठीक है। सो अच्छा, एनीवेज देखो, अब मैं एक चीज़ बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ। देखो आपने एग्जाम्स क्लियर किया, आपने ISI जैसा टफेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर किया है, तो मुझे ये जी एडवांस एग्जैक्टली, तो आपके पेरेंट्स कितना खुश हुए जब आपके साथ ये सब हुआ? आईएसआई में तो बहुत ही खुश हुए। हाँ, आपकी मॉम ने मुझे बाहर ही बताई थी ये बात बहुत की। ही खुश है क्योंकि हमारे मोहल्ले में आईएसआई में कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं क्लियर किया आईएसआई। अच्छा, सो आप वेस्ट बंगाल में, लाइक आई डोंट नो इफ आई नो दैट एरिया, बट आप कौन से स्पेसिफिक एरिया से? दमदम कोलकाता, कोलकाता में जो दमदम पार्ट है उधर। अच्छा, दमदम पार्क कोलकाता में। सो हाँ, आई नो कोलकाता में तो ISI वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड वन ऑफ बड़ानगर द में सॉट आफ्टर। बड़ानगर नाम का एक एरिया है, उधर है। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, आई सी 5-6 किलोमीटर दूर। आई सी। तो अब आप ये बताओ, आपका जब एग्जाम, आप जब आपने ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ISI के लिए, अब आपने मुझे बताया कि तो आप जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, वाज इट एग्जैक्टली दैट द कोर्स टाइम टेबल वाज? नो, एक्चुअली कोर्स टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल, जब मन चाहे वो कर सकते थे वो। बाकी को So you set a more restrictive timetable for yourself in order to prepare better. That's what you are saying? नॉट रेस्ट्रिक्टिव, लाइक जब मन करता था तब करता था क्वेश्चंस। तो मतलब बेसिकली कोर्स के साथ ही कर रहे थे ना? हाँ, कोर्स के साथ एटलीस्ट कोर्स का मटेरियल टाइम टू टाइम मैं कर लेता था। आई सी जब टेस्ट होता था देता था, जब एग्जाम था। आई सी। ठीक है देन, हमारा इस साल आर्यभट्टा का बैच आ रहा है, एंड हमारी इस साल एक हमने बुक को रिवाइज भी किया है। तो आप कितना रेकमेंड करोगे बच्चों को उस बुक के लिए और उस नए बैच के लिए? 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100? AIR 25 100 आउट ऑफ 100 बोल रहा है वो बुक और जो सोल्यूशन जो देते हैं, Yes. वो मोर देन सफिशिएंट है, कोई बुक और जरूरत नहीं है। जी। और ऐसा मैंने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली आपको भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा।